भैया लोग हमार वीडियो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड रहेला। कौन ऐसा काम कैला ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होके हमार ऐसा विषय पर वीडियो ज्यादातर हमार रहेला। और यही सिलसिले में हम अपने गांव बटुलही गांव के बाबू देवेंद्र सिंह जी के मछली फार्म पे आयल बनी। जो जमीन से जुड़ल काम बाटे, मछली फार्म बा, साथ में यहाँ पे बागवानी भी बाटे। ये सब देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अलग लगल। कुछ जानकारी ले लो कि अगर मछली फार्मिंग के बारे में चाहे बागवानी के बारे में। ये है हमारे विपिन भैया। आइए भैया से मछली फार्म के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अब हालांकि फार्म इनके पिताजी के माध्यम से स्टार्ट हुआ, अभी नहीं है तो फिलहाल इन्हीं से बातचीत किया जाएगा। अच्छा भैया, ये फार्मिंग कितना एरिया में लगभग किया मछली फार्मिंग? ये लगभग 5 एकड़ का एरिया है पूरा। 5 एकड़ का है। हाँ। जैसे एक चीज और अभी सुनने में आया, अधिकतर मछली फार्मिंग सुना हो, लेकिन ये ऑर्गेनिक मछली फार्मिंग है। इसमें ऑर्गेनिक मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मतलब क्या है? ये जो पूरा 5 एकड़ है, हाँ, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक बेसिस पे ही है। हाँ। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ तक कि हम तो मछलियों को दाना भी नहीं खिलाते। इसमें मैंने इंडियन मेजर कार्प्स IMC सारा पाला हुआ है, जैसे कि रोहू, भाकुर, नैनी ग्रास, चाइना। कोई भी मांसाहारी मछली नहीं है इसमें। तो इसलिए मुझे बाहर के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है डालने के लिए। अच्छा। इसमें आप सर्दियों में बरसीम डाल सकते हैं, गर्मियों में चेरी डाल सकते हैं। बाकी हमारे पास देसी मुर्गे का फार्म है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बीट, वो डाला जाता है। वो काफ़ी मात्रा में निकलता है, जिससे इनका खुराक पूरा हो जाता है। इसलिए इसमें कोई केमिकल और कोई बाहर के दाने का यूज नहीं होता। अच्छा भैया, जैसे मान लीजिए अभी आप मछली का बच्चा डाल दिए, तो उन बच्चों को जैसे तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है ताकि उसको निकाला जाए? जैसे देखिए, ये साइज पे बेस्ड होता है। हाँ। अगर आप बहुत छोटी मछली डालते हैं, हाँ, जिसे स्पॉन कहते हैं, तो स्पॉन की सुविधा हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। हम फिंगर साइज डालते हैं। उसमें क्या होता है कि आप 10 ग्राम 12 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक की मछली डाल सकते हैं। अच्छा। तो उनको तैयार होने में अलग अलग मछलियां हैं। जैसे रोहू तैयार हो जाएगी 1 साल में 900 ग्राम की होती है नॉर्मली, उसमें टाइम लगता है। बाकी जो कतला है, ग्रास है, सिल्वर है, ये सारी आपकी 4 से 6 महीने में सेलिंग के हिसाब से तैयार हो जाएगी। ये बाकी सारे नेचुरल फीडिंग पे। जैसे ठंडियों में मछलियों के मतलब क्या विशेष ध्यान दिया जाता है? ठंडियों में तो 2-3 चीजें तो पहले ध्यान देनी बहुत जरूरी है। एक तो जो सरफेस फीडिंग, जो भी खाना ऊपर तैरता रहेगा, जो सुबह और शाम के टाइम नहीं खाएंगी। अच्छा। जब तक धूप नहीं होगी तब तक मछलियां ऊपर। हाँ, ठंड के कारण नीचे रहती होंगी। बिल्कुल। जो ऊपर खाना तैरेगा तो ऊपर आके खा नहीं पाएंगे सब, वो दोपहर में ही खा पाएंगे सब। और दूसरी बात ये, इसलिए हम हेवी में मुर्गी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मुर्गी का बीट जो होता है, जो कि वो नीचे बैठ जाता है, तो उनके लिए खाना आराम से मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि पानी हमेशा कम से कम 7 फुट होना चाहिए। 7 फीट कम से कम, जिससे ठंडी नीचे नहीं पहुंचेगी। अच्छा। हाँ, तो इससे मछलियों को नुकसान नहीं होता है। ठंडी का असर लगभग कितने फुट तक रहता होगा पानी में? 3 फुट मिनिमम। 3 फुट से नीचे ठंडी का असर नहीं रहता होगा, कम रहेगा, उतने में मछलियां सर्वाइव कर। ये कितना एरिया में होगा ये वाला? ये देखिए टोटल 4 तालाब है, जिसमें ये 1 बीघे का है। ये 1 बीघा में है? हाँ। और ये 1 बीघे का है। अच्छा। और ये जो सेड के उधर है, ये दोनों 5-5 कट्ठा में है। 5-5 कट्ठा मतलब लगभग टोटल हमको लग रहा है 2-2.5 बीघे में टोटल है। 2.5 बीघा में पूरा फार्मिंग चल रहा है आपका? हाँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई नया आदमी अगर कोई चाह रहा है मछली फार्मिंग करना, तो विशेषकर किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए मछली फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो? देखिए, पहले तो पानी भरने की व्यवस्था पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कहीं पानी की शॉर्टेज हुई तो मछलियों को पालने का कोई मतलब नहीं है। पानी का व्यवस्था पूरा सिस्टम का बनाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, घुमा के वो पानी देने वाला चारों तरफ दिखा दे, चारों तरफ पानी तुम घुमा के दिखाते रहो वहीं से। इसमें कम से कम 4 से 6 घंटा पानी चलता है रोज, नया पानी, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन भी मिलता रहता है फ्रेश। और दूसरी बात यह है कि उनको जो ये ठंडी काउंटर करने के लिए आसान रहता है। गर्म पानी, नीचे से जो भी पानी आएगा वो गर्म आएगा सर्दियों में, तो इससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। जैसे इतना बड़ा फार्मिंग करने के लिए किसी कागज वगैरह का भी किसी से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, अपना कर सकते हैं। अगर आपको सब्सिडाइज्ड चाहिए, सब्सिडी लेनी हो, सब्सिडी के बारे में बहुत बताते हैं कि फार्म कर देंगे उसमें सब्सिडी मिलेगा, क्या है सब्सिडी? नहीं, ये बात ये कि मैंने तो अपने मतलब पिताजी ने ये बेस पे। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ खुद अपने लागत से खुला हुआ। विभाग द्वारा कहा गया था हमसे कि ये सब्सिडी के लिए फॉर्म भर दिए, हमने भरा भी था, बट कुछ हुआ नहीं उससे। तो और ये जो पानी मान लीजिए चल रहा है, इसके लिए भी कोई कुछ किसी से अनुमति लेना पड़ता है? नहीं, कोई, बस आप एक बोरिंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बोर करवा लीजिए,
बाकी एग्रीकल्चर के लिए यूपी में फ्री है वाटर। अच्छा वाटर फ्री है। ठीक। इसमें इंडियन मेजर कार्प्स हैं सारे, ग्रास, कतला जिसे भाकुर भी कहते हैं, हाँ हाँ। रोहू, सिल्वर कार्प, नैनी, ग्रास और चाइना। छनाई कब करवाते हैं इसका, जैसे कोई ऑर्डर देता है तब क्या? जैसे कि अगर 1 महीने से ऊपर हो गया, 1-1.5 हाँ, महीने हाँ। और कोई ऑर्डर नहीं अभी है, तो हम यहाँ लोकल मार्केट में जाते हैं, यहाँ मछुआरे हमारे कॉन्टेक्ट्स में हैं, हाँ हाँ। उन्हें हम फोन कर देते हैं, वो अपने 10-12 लोग कम से कम लगते हैं इसको निकालने में। अच्छा। 10-12 लोग आते हैं, वो मछली निकाल के बाकी पेमेंट करके यहाँ से आप वो लोड। तो अगर शादी विवाह या किसी फंक्शन में किसी का आवश्यकता पड़े तो फार्म पे डायरेक्ट आके संपर्क कर सकता है, हम कॉल करके मछुआरे को। हाँ, जो एक भी जमीन वेस्ट नहीं गया जी, फार्म के बगल में जो बंधा बना हुआ है उसको भी आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से मतलब फलदार पौधे लगा दिए हैं और जो भी मतलब कीमती यूनिक पौधे लगे हैं। देखिए, और उधर अभी मुर्गी फार्म आपका खुला हुआ है, चलिए थोड़ा मुर्गी फार्म के बारे में एक बार देखा जाए, उसमें देखा जाए। देखिए, लैंड वेस्ट करने के जो आपने बात कही है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये होता है, कमर्शियल खेती। जितना भी लैंड आपके पास है, जितनी भी चीजें आपके पास है, वो एक दूसरे के लिए यूज होती रहे। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि ये बंधा है, ये हमने पहले तो जेसीबी से नहीं बनवाया, हाँ, मेसी ट्रैक्टर से बनवाया है। वो आते राजस्थान वाले आए जी, जिससे ये बहुत हार्ड काफी सेट हो जाता है। अच्छा। और इसमें आगे चलिए। और इस पे पौधे लगाने का ये है कि आपको हर टाइम पे आपको फल भी मिलता रहेगा, बाकी पौधे हैं तो अच्छे बेटर रहेंगे। इसमें अभी कौन कौन सा मुर्गी है सब मुर्गी? देखिए, इसमें तो सिर्फ सोनाली जो इंडियन देसी ब्रीड है, हाँ हाँ, उसी का पालन हम करते हैं। 1500 डालते हैं एक बार, एक सेट में, और उसको पूरा सेल होने के बाद फिर दूसरा तो अभी तो लगभग खत्म होने के कगार पे। हाँ, ये बस इसे रखा गया अंडों के लिए। अच्छा, ये मुर्गियां सब? हाँ, इसमें लगभग 50 मुर्गियां हैं। डेली अंडे देते रहते हैं सब? हाँ, 50 से 60 मुर्गियां। और दिन भर में लोग कितने अंडे दे देते डेली? अभी तो काफी बिक गए, नहीं तो 3 से 4 कैरेट अंडे, अभी 1 कैरेट के लगभग और भी हैं। अभी तो उधर है, इधर लो कृष्णा, देख रहे हो देसी मुर्गी का अंडा, ये ऐसे ही देती रहती हैं, आप इकट्ठा कर लीजिए। तो ये मुर्गी अंडों का क्या करते हैं, सेल करते हैं? ये सेल हो जाता है। अभी मेरे पास आज ही का ऑर्डर है 20 कैरेट का। 20 कैरेट का? तो कहाँ सेल करते हैं ये देवरिया मार्केट में। मार्केट में मतलब दुकानदार? हाँ, वो कॉल कर देते हैं खुद, या तो कभी आके ले जाते हैं, कभी मैं पहुंचा देता हूं। अच्छा, अगर किसी को देसी मुर्गी का अंडा चाहिए तो संपर्क कर सकता है? बिल्कुल 100% कर सकता है, और यहाँ के लिए भी सकता है, यहाँ परमानेंट रहता है। अगर मान लीजिए इनका किसी को ब्रीड चाहिए, बच्चा चाहिए, मिल जाएगा? जैसे अगर बच्चे भी बेचते हैं क्या, अगर कोई चाह रहे घर पे? नहीं, हम जैसे इंक्यूबेट करते तो हैं अंडे, लेकिन बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए। बहुत ज्यादा नहीं करते हैं ऐसे, महीने में बहुत ज्यादा। अब ये खत्म हो तो फिर नया स्टॉक लाएंगे? हाँ, नया स्टॉक मैं फरवरी में डालूंगा। फरवरी में डालेगा? दिक्कत ये होती है, ठंडी में चूजे मर जाएंगे। अच्छा, बड़े रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूजों की मुर्गी फार्मिंग करने के लिए किस समय में बच्चों को लाना उचित रहता है? सबसे बेस्ट टाइम होता है फरवरी का। ये नॉर्मल मौसम रहता है, ये 4.5 महीने में तैयार होते हैं, तो आप एक फरवरी में डालिए, फिर उसके बाद एक बरसात में डालिए, बिल्कुल बीच गर्मी में नहीं, जून में नहीं। कैसा मौसम चाहिए इन लोग को लिए सर्वाइव करने के लिए? टेम्परेचर लगभग 35 से नीचे रहे, 35-40 से नीचे रहे। बहुत हीट भी ना हो, बहुत ठंडी भी ना हो। हाँ, 35 तक रहे तो बेटर रहेगा। दाना इन लोग को भोजन में क्या देते हैं? वही दाना देते हैं? हाँ, दाना देते हैं इनको, तो दाना, और कभी कभी ग्रीन बरसिम भी खा लेते हैं। अच्छा, जैसे ये जंगली होते हैं नॉर्मली, जो एवरेज होता है, जैसे एकदम जो ये सोनाली मुर्गी, इसका एवरेज वजन कितना होता होगा? 1.7 किलो मुर्गों का होता है। अच्छा, 1.3-1.4 मुर्गियों का होता है एवरेज। जितना अगर आप लंबा रखेंगे तो वो 2 भी पार कर जाएंगे, बट बेटर वही है 1.3। बीच में कड़कनाथ भी रखे थे, अभी वो सब? हाँ, वो सेल कर दिया हमने, हटा दिया, क्योंकि यहाँ मार्केट नहीं है उसका। कड़कनाथ का मार्केट नहीं है, तो काफी सारे कड़कनाथ, मैंने 1000 कड़कनाथ डाले हुए। बहुत कम हो गया भाई, बीच में आया था तो एकदम पूरा भरा हुआ था। हाँ, तो सीजन था, निकल गया फिर पड़ेगा तो ऐसे अगर जो मुर्गा ले जाते हैं लोग, मार्केट वाले दुकान वाले लेते हैं लोग, कैसे लोग शौकीन लोग? नहीं, कोई भी आके ले सकता है, या मार्केट में से कोई लाना, दुकानदार भी चाहे बेच सकता है, दुकानदार भी ले सकता है, सबके लिए सेम रेट है। यहाँ पे आप खुद भी आ सकते हैं मार्केट।